ये कोई मामूली ट्यून नहीं थी, ये इंडियन फिल्म म्यूजिक में इलेक्ट्रॉनिक सिंथेसाइजर्स का पहला बड़ा एक्सपेरिमेंट था। इसका साउंड सुनने में ट्रेडिशनल फिर भी फ्यूचरिस्टिक लगता था। नतीजा, ये इंट्रो म्यूजिक 50s की सबसे ज्यादा बजने वाली बॉलीवुड ट्यून बन गया। लेकिन कल्याण जी आनंद जी को समझने के लिए हमें वक्त में पीछे लौटना होगा। गुजरात के एक छोटे से गांव कुंदरोड़ी में व्यापारियों के परिवार में जन्मे कल्याण जी और आनंद जी शाह को अपना फैमिली बिजनेस संभालना था, लेकिन हिसाब किताब की जगह उनका मन हमेशा म्यूजिक की ओर अट्रैक्ट होता रहा। पिता के बिजनेस के चलते उनके परिवार को मुंबई आकर बसना पड़ा, लेकिन यहाँ भी म्यूजिक ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। कल्याण जी फेमस म्यूजिक डायरेक्टर हेमंत कुमार के असिस्टेंट बन गए। दरअसल बॉलीवुड में वो खुद एक इंडिपेंडेंट म्यूजिक डायरेक्टर बनने का सपना लेकर आए थे, लेकिन 1950s का बॉलीवुड यहाँ गोल्डन एरा के वो म्यूजिक एम्पायर्स थे जिन पर लेजेंड्स का राज था। मैदान में थे अपने लार्जर देन लाइफ ऑर्केस्ट्रा के लिए जाने जाने वाले शंकर जयकिशन, फोक ट्यून्स के ग्रैंड मास्टर SD बर्मन और सिनेमा में क्लासिकल रागों को मशहूर करने वाले नौशाद। तो एक नए संगीतकार को इस तरह की इंडस्ट्री में कैसे एंट्री मिलती? सिंपल, कुछ ऐसा करके जो कोई और करने की सोच भी नहीं सकता। कल्याण जी का पहला ब्रेक एक गाने से नहीं बल्कि एक इंट्रो म्यूजिक से आया था। ये वही ट्यून 1954 की नागिन फिल्म का बीन म्यूजिक था। और ये बीन म्यूजिक इतना खास क्यों है? युवा संगीतकार कल्याण जी वीरजी शाह ने एक नए खोजे गए इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट क्लैवियोलाइन का इस्तेमाल किया और इसी एक आइडिया के साथ पहली बार बॉलीवुड में सिंथेसाइजर्स की एंट्री हुई। वेस्टर्न म्यूजिक में इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स की शुरुआत से 10 साल पहले। अब तक आनंद जी अपने बड़े भाई के साथ जुड़ चुके थे और इस जोड़ी ने म्यूजिक डायरेक्टर्स कल्याण जी आनंद जी के रूप में काम करना शुरू कर दिया। उनका स्टाइल इंडियन फोक, वेस्टर्न जैज और ऑर्केस्ट्रल ड्रामा का एक यूनिक मिक्सचर, और हर हिट के साथ उन्होंने बॉलीवुड के साउंड ट्रैक को हमेशा के लिए बदल दिया। 1968 में सरस्वती चंद्र ने उन्हें अपना पहला नेशनल अवार्ड दिलाया। इससे ये साबित हो गया कि उनका म्यूजिक सिर्फ पॉपुलर नहीं था बल्कि रिस्पेक्टफुल आर्ट था। लेकिन असली गेम चेंजर जंजीर। इस फिल्म ने अमिताभ बच्चन को रातों रात एक स्टार बना दिया। ये एक अलग तरह की फिल्म थी जिसका हीरो एक एंग्री यंग मैन था, इसलिए न तो वो फिल्म में कोई गाना गाता है न ही कभी डांस करता है। लेकिन कल्याण जी आनंद जी ने इसके म्यूजिक को एक चैलेंज की तरह लिया और नतीजा ये हुआ कि इस फिल्म के म्यूजिक की जंजीर ने दुनिया भर के म्यूजिक फैंस को जकड़ कर रख दिया। 1978 में आई डॉन, एक फिल्म जिसने बॉलीवुड के म्यूजिक लैंडस्केप को हमेशा के लिए बदल दिया। कल्याण जी आनंद जी ने डिस्को, फंक और जैज को मिलाकर एक साउंड ट्रैक बनाया जो आज भी उतना ही फ्रेश और फोर्थकमिंग लगता है। फिल्म एक क्राइम थ्रिलर थी जिसके म्यूजिक में एक्शन, सस्पेंस और ड्रामा था। इस फिल्म का थीम म्यूजिक भी इतना पॉपुलर हुआ कि एक अमेरिकन कार्टून शो टीयर जर्कर के एपिसोड अमेरिकन डैड में इसे इस्तेमाल किया गया। और तो और 2006 में जब डॉन फिल्म दोबारा बनी तब इसी थीम म्यूजिक की ट्यून पर नई फिल्म का टाइटल सॉन्ग कंपोज किया गया। लेकिन डॉन के अलावा उनकी और एक फिल्म फिरोज खान की अपराध का गाना ऐ नौजवां भी इतना पॉपुलर हुआ कि अमेरिकन बैंड ब्लैक आइड पीस ने इस गाने से इंस्पायर होकर उनका गाना डोंट पंक विथ माय हार्ट कंपोज किया। ये शायद पहली बार था कि एक वेस्टर्न बैंड ने इंडियन कंपोजर्स के म्यूजिक से इंस्पिरेशन ली थी। 1980s तक बॉलीवुड फास्ट बीट्स और सिंथेसाइजर्स की ओर बढ़ रहा था, लेकिन कल्याण जी आनंद जी ने साबित कर दिया कि म्यूजिकल एक्सपेरिमेंटेशंस में वो सबके पापा है। इसमें कल्याण जी आनंद जी के अलावा तीसरे आदमी का भी बहुत बड़ा हाथ था। जी हाँ दोस्तों, इस ताश का तीसरा इक्का थे बाबला, कल्याण जी आनंद जी के छोटे भाई जो उनका पूरा रिदम सेक्शन संभालते थे। इन तीनों भाइयों ने मिलकर 70s और 80s के दशक के डिस्को एरा के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया। कल्याण जी आनंद जी क्यों अलग थे? बॉलीवुड में इलेक्ट्रॉनिक सिंथेसाइजर्स का पहला एक्सपेरिमेंट, वेस्टर्न जैज को इंडियन फोक के साथ मिलाया,
बॉलीवुड स्कोर में रियलिज्म लाए, फेमस पेट्रियोटिक सॉन्ग्स बनाए। उनके गानों की एक खास पहचान होती थी। उनके ज्यादातर गानों में फॉर्मेटा का इस्तेमाल होता था। वेस्टर्न म्यूजिक में फॉर्मेटा का मतलब होता है एक सुर को कुछ वक्त के लिए सस्टेन करना, जैसे कि इन गानों में। मेरे देश की धरती साथी रे, ट्रेंड्स बदलते गए, लेकिन कल्याण जी आनंद जी का इन्फ्लुएंस बना रहा। उन्होंने अमित कुमार, कुमार सानू, अलका याग्निक, सुनिधि चौहान जैसे कलाकारों को मेंटोर किया, बॉलीवुड की अगली पीढ़ी को आकार दिया। उन्होंने सही मायनों में संगीत की सेवा की। कल्याण जी का निधन 2000 में हुआ, लेकिन उनकी लेगेसी आज भी सदाबहार है। तो अगली बार जब आप कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक सुने जो आपका दिल धड़काए, तो याद रखें कल्याण जी आनंद जी ने ये सबसे पहले किया था, एंड दे डिड द बेस्ट। आपका फेवरेट कल्याण जी आनंद जी सॉन्ग कौन सा है, कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको बॉलीवुड म्यूजिक का इतिहास पसंद है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल गॉड्स ऑफ रेडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।